अभी आप सभी के सामने एक चित्र ओपन करते हैं और अगर चित्र नजर में आए तो मेरे को थम्स अप करके बता देना या फिर यस करके बताना। ठीक है, चैट बॉक्स में यस करके बताना। यस लिख दीजिए अगर नजर आ रहा है तो। थैंक यू सो मच। ओके, तो कल देखिए, परसों हमने आत्मा के बारे में जाना, विच मीन्स अपने बारे में जाना। कल हमने परमात्मा के बारे में जाना। आज हम अपना और परमात्मा का निवास स्थान, जो हमारा ओरिजिनल घर है, किसी भी धर्म की आत्मा का जो ओरिजिनल घर है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है ये साकार मनुष्य लोक, जिसको मैं जूम करके दिखा रही हूँ, जहां पर ये सृष्टि है और इस सृष्टि के ऊपर हम मनुष्य आत्माएं हड्डी मांस के शरीर के साथ रहती हैं, जिसे हम कहते हैं साकार मनुष्य लोक। जिसके अंदर जिसके अंदर और क्या इंक्लूडेड है, ये पांच तत्व इंक्लूडेड हैं और साथ के साथ सूरज चांद सितारों वाला जो आसमान है या फिर हम स्पेस कहें, वो सब इसी के अंतर्गत में आता है। ठीक है, इससे अगला जो है, अब इससे अगर पार जाना है तो शरीर यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। इससे पार की जो दुनिया है वहां शरीर नहीं जा सकता, जो कि है सूक्ष्म लोक, जिसे हम साधारण शब्दों में या सरल हिंदी में, इंग्लिश में एंजेलिक वर्ल्ड भी कहते हैं और साधारण शब्दों में फरिश्तों की दुनिया भी कहते हैं, या परियों की दुनिया, या फरिश्तों की दुनिया, या फिर एंजेलिक वर्ल्ड। यानी कि इस दुनिया के अंदर आ, हड्डी मांस का शरीर नहीं जा सकता, यहाँ केवल जा सकती है तो प्रकाश की काया, वो भी श्वेत प्रकाश की काया। ठीक है, सफेद प्रकाश, जैसे परियां दिखाते हैं ना फिल्मों के अंदर, आपने कभी देखा होगा परियों को उड़ते हुए, वो सारी इसी दुनिया की बात है। तो यहाँ पर तीन पुरी होती है, ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी। इसको ट्रांस वर्ल्ड भी कहा जाता है। और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो इस सृष्टि पर घटित होता है वो सारा वहां पर, वहां समय नहीं है, आप ये समझ लीजिए। इस सृष्टि के ऊपर समय है, बट वहां समय अप्लाई नहीं होता। आत्मा जो जाती है तो वो अपनी प्रकाश की काया के साथ यहाँ जा सकती है, लेकिन हड्डी मांस का शरीर लेकर यहाँ नहीं जा सकती। तीसरा है, इससे भी ऊपर अगर जाएं तो फिर है जो आपने कल सुना था, क्योंकि ये चैप्टर कल ही का है, तो वो था पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो ये वही पार ब्रह्म परमेश्वर वाली दुनिया है जिसको बोला जाता है गुरु, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, यानी जहां पर ब्रह्म, यानी जहां पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परमात्मा रहता है, जिसको नूरे इलाही, नूरे खुदा, गॉड इज लाइट, ज्योति स्वरूप, उस तरीके से याद किया गया है, जो परिचय हमने कल प्राप्त किया। तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव यहाँ पर रहते हैं। ये लाल सुनहरा आसमान है और प्रकाश ही प्रकाश है। जैसे कहते हैं ना, रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। तो ये वही रोशनी का दरिया है और रोशनी की दुनिया है। हम आत्माएं सृष्टि पर आने से पहले, देखिए क्या होता है, जब हम सृष्टि पर आ जाते हैं तो फिर हम जन्म दर जन्म लेते रहते हैं। लेकिन सृष्टि पर आने से पहले, और जब सृष्टि पर हमारा रोल बिल्कुल पूरा हो जाता है, अब जब सारी आत्माएं एक साथ सृष्टि पर आ चुकी हैं और परमात्मा जब एक साथ हमको लेके जाएगा, तो ये हमारा वास्तविक घर है। यहीं पर हम आत्माएं सितारों की मुआफिक, जैसे लाइक अ स्टार, यहाँ पर आत्माएं रहती हैं। अब गौर कीजिए, वो पोयम जो हमने बचपन में पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high,
लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो हम लोग यहाँ पर हीरे की भांति कह लीजिए, मणियों की भांति कह लो, सितारों की भांति हम यहाँ पर रहते हैं। साथ में रहती है महाज्योति, जिसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। और नीचे उनकी छत्र छाया में समा नहीं रहे हैं, गौर कीजिएगा, बच्चे ज्योति के अंदर समा नहीं रहे हैं, बच्चे उनकी छत्र छाया में टिमटिमाते हुए सितारों की माफिक रहते हैं। इसीलिए दुनिया में क्या बोला जाता है, जब कोई मर जाता है कहते हैं सितारा बन जाता है। ठीक है, वास्तव में तो कोई मर रहा है तो सितारा नहीं बन रहा, उसका तो अगला जन्म हो रहा है। बट ये वो दुनिया है। अब आप रिलेट कर पाएंगे कि सृष्टि की शुरुआत से पहले और सृष्टि के अंत के बाद यही हमारा घर है, जहां पर हम फिर जाकर, जिसको कहते हैं रेस्ट इन पीस, यानी कि शांति की दुनिया में जाकर फिर हम विश्राम करते हैं। ठीक है। और आ, एक और भी सवाल आया था। अब आपको एक चीज और गौर करनी है। हम सभी जितने भी मनुष्य इस सृष्टि पर हुए हैं, उन सभी के शरीरों पर नाम पड़ता है। चाहे हम हैं, चाहे कोई महापुरुष है, चाहे कोई भी मैसेंजर है, या फिर कोई देवी देवता है, सभी का नाम उनके शरीरों पर पड़ रहा है। शरीर बदलता है तो नाम बदल जाता है। ठीक है। यानी कि आज अगर मैं फीमेल बॉडी में हूं और कल अगर मेरा जन्म दूसरा होता है और मैं कोई मेल बॉडी एक्वायर करती हूँ, तो मेरा नाम कुछ और हो सकता है। लेकिन परमात्मा शिव की आत्मा का नाम शिव है। ठीक है। और वो नाम सदा ही शिव रहता है, इसलिए उसको सदा शिव बोला जाता है। कभी भी श्री कृष्ण को सदा श्री कृष्ण नहीं बोलेंगे, श्री राम को सदा श्री राम नहीं बोलेंगे। ठीक है। परमात्मा शिव की आत्मा का नाम शिव है, ये गौर कीजिएगा, इसलिए उसको सदाशिव भी बोला जाता है या फिर पूर्ण परमात्मा भी बोला जाता है। तो ये तो था इतना ही। अगला चैप्टर जो आज का है उसको शुरू करते हैं। और एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, कोई भी ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर केवल सनातन धर्म की बात हो रही है, ऐसा नहीं समझना है। इस कोर्स के अंदर डे बाय डे हर चीज कवर होगी। आज सनातन धर्म भी कवर हो रहा है तो कल क्रिश्चियनिटी भी कवर हो सकती है, परसों मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म भी कवर हो सकता है। हमें सब कुछ समझना है, क्योंकि सारे जो कोर्स का पार्ट है, आप कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर सकते। क्योंकि हर चीज दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, एक चीज दूसरे से रिलेटेड है, अगर एक पार्ट मिस किया तो दूसरा समझ में नहीं आएगा। फिर जरूरी नहीं ये समय आपको दोबारा मिले, आप सोचेंगे कि नेक्स्ट बैच में ज्वाइन कर लेंगे, जरूरी नहीं है ये समय दोबारा मिलेगा। तो अभी इस समय को बेशकीमती समझकर ये क्लास अटेंड करनी है। और क्लासेस को हमने नहीं डिजाइन किया है, ये परमात्मा शिव के द्वारा रचा गया ऐसा कोर्स है जिसके अंदर सारा ज्ञान समाया हुआ है। तो आप सोचिए, 10 दिन के अंदर अगर गागर में सागर भर रहा है तो एक एक दिन कितना इंपॉर्टेंट होगा। इस बात की गहराई को आपको समझना है। अब चलते हैं हम्म, आज के चैप्टर की तरफ। ठीक है। अभी चित्र ओपन करते हैं। चैट बॉक्स में बताएंगे यस करके। ओके, थैंक यू। परमात्मा शिव, जिसको हम गॉड के नाम से जानते हैं, गॉड फादर के नाम से जानते हैं, गॉड का स्पेलिंग होता है GOD। जी फॉर जेनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉयर। यानी परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पूरी सृष्टि की पालना और शंकर के द्वारा सृष्टि का फिर महापरिवर्तन या फिर महाविनाश कराते हैं। इसीलिए फिर त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। यानी कि ब्रह्मा विष्णु, देवी देवताओं में ना सर्वोच्च जो माना जाता है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर को सभी देवी देवताओं का में से श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर, आप देखिए, एक ने सृष्टि की स्थापना की है, दूसरे ने पालना, तीसरे ने विनाश। तो पूरी सृष्टि का ये जो काम किया है,
इनसे इनसे भी ऊपर कोई और है जो इनसे ये काम करवाता है। जैसे क्लास में एक टीचर होता है, फिर उसके मॉनिटर्स होते हैं जिनको ड्यूटीज असाइन की जाती हैं। या फिर आप यूं समझिए कि कोई राजा है और उसके 3 मंत्री हैं जिनको फिर कार्य सौंपा गया है, कार्यभार सौंपा गया है। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी उत्पत्ति दिखाते हैं हिरण्यगर्भ से, यानी कि उनकी उत्पत्ति दिखाते हैं प्रकाश से। ये क्या है वो प्रकाश, उसको दुनिया नहीं जानती, उसका परिचय अब आपने प्राप्त किया है। उसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव, सत्य गीता ज्ञान दाता। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश कराते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो शंकर का है वो जस्ट हम अभी समझने वाले हैं अगले चित्र में। पहले समझिए विष्णु का जो हाथ में अलंकार दिखाए हैं, इसको भी थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं, इसको भी स्टडी कर लेते हैं। विष्णु कौन है और इनके हाथ में ये जो अलंकार दिखाए हैं इसका क्या मीनिंग है। कोई भी मनुष्य सृष्टि पर, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि कोई भी मनुष्य सृष्टि पर ऐसा नहीं होता है जिसके 4 हाथ होते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंबॉलिक है इस बात का कि जो विष्णु है वो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। कंबाइंड स्वरूप का मतलब है 2 भुजा नर की और 2 भुजा नारी की, दोनों को मिलाया तो हो गए विष्णु। तो लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप फिर विष्णु कहलाता है। यानी कि अगर हम ये बात करें कि विष्णु चतुर्भुज है या सच में अगर उनकी 4 भुजाएं हैं, तो फिर आज उनकी वंशावली भी होनी चाहिए थी, यानी हम मनुष्यों में भी फिर 4 भुजाएं होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 4 भुजा दिखाना या फिर अष्टभुजाएं दिखाना, भुजाएं जो है वो शक्तियों का प्रतीक होता है। अब अलंकारों को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखिए गदा। गदा यहाँ पर उठा नहीं रखी, गदा डाउन है। गदा डाउन है का मतलब है विजय श्री प्राप्त हो चुकी है। यानी विष्णु ने या फिर कहें लक्ष्मी और नारायण ने ये पद किसी युद्ध के बाद प्राप्त किया है। वो युद्ध कौन सा है, हिंसक है या अहिंसक है, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन इनको विजय श्री मिली हुई है, इसलिए इनका गदा डाउन है। ठीक है, अगर ऐसा होता मतलब युद्ध के मैदान में है। तो विजय श्री की निशानी है ये गदा। फिर कमल पुष्प समान, घर गृहस्थ में रहते हुए भी लक्ष्मी और नारायण, जो सृष्टि की शुरुआत होती है लक्ष्मी और नारायण के साथ होती है, वो नई सृष्टि के कौन है, पालनहार है, या फिर नई सृष्टि के विश्व महाराजन और विश्व महारानी है, सतयुगी सृष्टि के। तो जब सृष्टि की शुरुआत होती है तो घर गृहस्थ में रहते हुए भी उनका जीवन कमल फूल समान पवित्र है। जैसे कमल फूल को दिखाते हैं कि कीचड़ में भी कमल खिला हुआ होता है, तो उनका जो है वो गृहस्थ आश्रम है। इसके बाद ज्ञान जो शंख जो है वो ज्ञान ध्वनि का प्रतीक है, यानी ज्ञान का जो नगाड़ा है, या फिर आप यूं कहें कि ज्ञान का प्रचार करके आज ये पद प्राप्त किया है। और स्वदर्शन चक्र जो है वो आत्मा को जब स्व का दर्शन हो जाता है, यानी अपना, जैसे अभी तक हमने पहले चैप्टर में क्या स्टडी किया था कि हमें अपना ही ज्ञान नहीं था आज तक, और अपने को बॉडी कॉन्शियस में समझते आ रहे थे। अगर हमारा कोई इंट्रोडक्शन भी पूछे तो हमें नहीं पता होता था, हम यही बताते थे कि मेरा नाम ये है, यानी शरीर का नाम बताया, काम धंधा बताया जो कि भी शरीर का है, रहने वाले बताए जो कि भी शरीर का है। लेकिन हर जन्म वो तो बदल रहा है। दैट मीन्स वो सारा का कारोबार जो भी हमने इंट्रोडक्शन दिया वो बॉडी से रिलेटेड था, यानी स्वयं को ही नहीं जानते। लेकिन विष्णु जो है उसको स्व का दर्शन परमात्मा शिव ने कराया है, और उसके बाद उनको वो स्वदर्शन चक्र दिखाया है। लेकिन वास्तव में इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चक्र चलाया था और जिससे जिससे दुनिया का गला काटा था या पापियों का गला काटा था, नहीं। आज के जो ऋषि मुनि भी होते हैं ना, वो भी अहिंसक होते हैं। तो देवी देवताएं तो उनसे बहुत ऊपर थे। डिग्रीज ऑफ प्यूरिटी होता है ना, डिग्रीज ऑफ, जैसे कलाएं होती हैं, तो वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे वो सभी देवी देवता जो थे। तो क्या हुआ, अगर वो इतना सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, दैट मीन्स शिव के समान ही हो गए ना, नेक्स्ट टू गॉड हो गए। तो जो नेक्स्ट टू गॉड है, अगर शिव बाबा प्रेम का सागर है तो वो भी प्रेम के सागर ही होंगे ना। तो इसका मतलब वो हिंसा नहीं कर सकते।
तो चक्र वास्तव में किसी हिंसा का प्रतीक नहीं है, स्व का दर्शन है। नहीं तो उस चक्र का नाम क्या होना चाहिए था? संहारक चक्र होना चाहिए था, कुछ अग्रेसिव नाम होना चाहिए था, लेकिन नाम है स्वदर्शन चक्र। ठीक है, तो ये बातें अभी तक किसी ने बताई नहीं थी, हमने जो कुछ पढ़ा पुस्तकों में उसको हूबहू मान लिया। अब थोड़ा सा ब्रह्मा के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अभी तक आपने ब्रह्मा का जो भी चित्र देखा होगा, आपने ब्रह्मा को चतुर्मुख या फिर पंचमुखी के रूप में देखा होगा। हाथ में दिखाया जाता है कमल फूल, कमंडल, और शास्त्र दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी जो ब्रह्मा को जो अलंकार दिखाए जाते हैं उसका भी कुछ सिंबॉलिक है, उसको भी समझते हैं। सबसे पहले अगर ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता है तो फिर ब्रह्मा की वंशावली भी या तो चार मुख या फिर पांच मुख वाली होनी चाहिए थी। तो चार मुख का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। चार मुख का अर्थ है चारों दिशाओं में ज्ञान दिया। तीन मुख सामने दिखते हैं, एक मुख मतलब तीन मुख तो इधर से दिखते हैं, एक इधर एक इधर एक सामने, एक मुख दिखाते हैं पीछे की तरफ। यानी ब्रह्मा के द्वारा चारों दिशाओं में ज्ञान दिया गया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पांचवा मुख जो दिखाते हैं, जिसको दिखाया गया है शास्त्रों में कि शिव ने वो पांचवा मुख काट दिया था, इसका मतलब है बॉडी कॉन्शियस वाला जो सर था, जैसे हमारा भी अभी सर कटा है पहले दिन, हम सभी का बॉडी कॉन्शियस का सर कट गया है जिस दिन हमें अपना परिचय मिला है। अब आप इसको धीरे धीरे जब करेंगे तो समझते जाएंगे इसका गहरा मतलब क्या है। लेकिन पहले दिन जिस दिन अवेकनिंग हुई है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, उस दिन बॉडी कॉन्शियस से निकलने का ये शरीर, ये जो सर है काटा है हमारा, तो वो पांचवा मुख कट गया, परमात्मा शिव को काटते हुए दिखाया है। कमल फूल समान उनके हाथ में भी कमल फूल है, यानी कि गृहस्थ में रहते हुए भी कमल पुष्प समान जीवन, या फिर यूं कहें इस विषय सागर में, ये जो नेगेटिविटी की दुनिया है इसके अंदर रहते हुए भी कमल फूल समान का जीवन, न्यारा और प्यारेपन की निशानी। इसके अलावा शास्त्र हाथ में दिखाए हैं। तो जरा सोचिए, जिसने सृष्टि को रचा है, सृष्टि को रचा उसके बाद क्या हुआ? मनुष्य पैदा हुए, मनुष्यों के अंदर फिर देवी देवता भी थे, देवी देवताओं के बाद फिर कुछ महापुरुष हुए। तो शास्त्र जो लिखे गए हैं वो महापुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं। तो क्या ब्रह्मा जिसने स्वयं सृष्टि रची है, तो क्या वो शास्त्र पढ़ता होगा? लॉजिक लगाना है। क्या वो ही शास्त्र पढ़ता होगा जो महापुरुषों ने लिखे हैं, या फिर वही शास्त्रों का सार सुनाएगा जो महापुरुषों ने लिखे हैं? सोचिए जरा। जिसने खुद सृष्टि की रचना की है, फिर से आर्टिकुलेट करते हैं, जिसने स्वयं सृष्टि की रचना की है, दैट मीन्स महापुरुष भी जो हुए तो वो भी तो ब्रह्मा की रचना कंसिडर किए जाएंगे ना। तो उस सृष्टि मतलब उनकी जो क्रिएशन है, क्रिएशन का भी जो क्रिएशन है, क्या वो स्टडी करता होगा? नहीं। इस बात का मतलब है ब्रह्मा मुख द्वारा परमात्मा शिव आ करके शास्त्रों का सार हमें सुनाते हैं, जिसको अभी तक हमने हूबहू मान लिया। चार मुख दिखाए तो हमने सच समझ लिया, सच में चार मुख हैं। कोई 10 मुख दिखाए तो सच में उसको समझ लिया। यानी कि किताबों में जो कुछ भी लिखा गया, किताबों में जो भी लिखा जाता है, हालांकि वो सत्य होता है, लेकिन हम उसकी गहराई में नहीं जाते, इसलिए हम गलत उठा लेते हैं, और इसलिए आज संसार की ये हालत हुई है। यानी कि, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको बताते हैं। कोई भी, जैसे आज कोई कवि होता है, कवि की एक कल्पना होती है, कवि कुछ कहना चाहता है तो वो सरल शब्दों में कभी नहीं कहता, वो बात को बहुत घुमा फिरा के कहता है, या फिर उसको जचा जचा कर कहता है अलंकारों से। इसीलिए जब बच्चों को कविताएं सिखाई जाती हैं तो बच्चों को उसका भावार्थ सरलार्थ व्याख्या की जाती है, कि कवि कहना कुछ चाहता है, कहीं ऐसा ना हो हम समझ ना पाए। दूसरा, आज की डेट में जो पेंटर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं बड़े लेवल के, आपने देखा होगा पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती है। क्या वो आपको पता है वो पेंटिंग्स करोड़ों में क्यों बिक रही हैं? इसलिए नहीं कि उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर यूज किया गया, नहीं, या फिर उसकी ड्राइंग कुछ बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए नहीं।
इसलिए क्योंकि जो कुछ भी पेंट किया गया है उसके अंदर एक हिडन बहुत डीप मीनिंग है, जिसको अगेन हम कवि की कल्पना कह सकते हैं, जो कि वो लोगों को नहीं बताता है। वो छोड़ देता है व्यूअर की, ऑडियंस की समझ के ऊपर छोड़ देता है। तो जितनी गहराई उस पेंटिंग के अंदर होती है वो उतने ही करोड़ों के भाव में बेची जाती है। उसी प्रकार जो महापुरुष हुए हैं पूर्व युगों में, पूर्व समय में, जितने भी महापुरुष हुए हैं वो बौद्धिक स्तर पे बहुत ऊंचे थे। उन्होंने जो लिखा था वो उस समय के मनुष्यों के लिए लिखा था, क्योंकि उस समय के मनुष्य समान दर्जे के थे। जैसे आज के मनुष्य भी समान दर्जे के हैं, सभी पत्थर बुद्धि हैं। कलयुग में है तो सभी एक तरह से दुखों के अंदर हैं, और बुद्धि चक्रों में जो है वो अधोगति नहीं है, डाउनवर्ड मूवमेंट है। शक्तियों का फ्लो नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है किसी का भी। कि सारे मतलब शक्तिहीन है, बुद्धिहीन है, पत्थर बुद्धि है। इसलिए शास्त्रों में फिर बंदर दिखाया मनुष्यों को, यानी बंदर बुद्धि मनुष्य है इस समय। तो उनका द्वारा लिखे गए जो कुछ भी शास्त्र थे उसको ठीक रीति समझा नहीं गया, और सृष्टि की फिर ये हालत हुई है। तो ठीक है। तो परमात्मा शिव जो है आ करके, अब वापस कंक्लूड करते हैं इस चित्र को। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी जो रचयिता है वो है परमात्मा, निराकार परमात्मा शिव, जिनको फिर त्रिमूर्ति शिव भी बोला जाता है। अगले चित्र की ओर चलते हैं। अभी रह गए शंकर। शंकर की बात करते हैं हम। कल का बहुत लोगों के थे क्वेश्चंस की शंकर कौन है फिर। अभी शंकर वाला चित्र ओपन करते हैं। अगर कोई आपके पास क्वेश्चंस हैं तो भले ही आप उसको नोट करके रख सकते हैं। जो कुछ भी आप सीख रहे हैं इसको साथ साथ नोट करते जाएं। ये नहीं सोचना क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो फिर, क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा लेकिन फिर जो मिस हुआ होगा वो नहीं आप कैचअप कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप चाहें तो लिख सकते हैं। अभी स्क्रीन लोड हो रहा है। ओके। ब्रह्मा विष्णु शंकर की बात करते हैं। सॉरी, ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं, शंकर जी की बात करते हैं। कल बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि शिव और शंकर में क्या फर्क है। अब आप इसको गौर से समझिएगा। हमेशा शिवरात्रि कहा जाता है, कभी भी शंकर रात्रि नहीं कहते। हमेशा शिवलिंग कहा जाता है, कभी भी शंकर लिंग नहीं कहते। ओम नमः शिवाय कहा जाता है, कभी भी ओम नमः शंकराय नहीं कहते। फिर एक और मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और शिव परमात्माय नमः। ये जो मंत्र है इससे सब कुछ क्लियर हो रहा है। ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सभी के साथ देवता लगाया गया है, शिव के साथ परमात्मा लगाया गया है। भारत में जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो चारों ओर हैं भारत में, वहां पर हर जगह शिवलिंग है अर्थात ज्योतिर्लिंग है। वहां पर शंकर नहीं है गर्भगृह के अंदर। अगर बहुत जगहों पर तो शंकर जी की मूर्ति है ही नहीं, और यदि कहीं है भी तो भी बाहर की ओर है, गर्भगृह में नहीं है। बाहर भी जैसे बड़ा चित्र लगा देते हैं ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए। तो शिव और शंकर में अंतर अब आप समझ लीजिए। एक पिता है और एक पुत्र है। एक शरीरधारी है, एक अशरीरी है। यानी ये साकार है और ये निराकार है। शंकर का कर्तव्य है विनाशकारी। अभी हमने समझा ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये विना इनका तीनों के कर्तव्य अलग है। देखिए तीनों, सबसे पहले तो तीनों के नाम अलग हैं। दोनों के नाम अलग है। एक का नाम है शंकर, दूसरे का नाम है शिव। दोनों का रूप अलग है। एक है देहधारी जटाधारी और दूसरा है ज्योतिपुंज। दोनों के कर्तव्य अलग हैं। एक है विनाशकारी और दूसरे हैं कल्याणकारी। और दोनों का निवास स्थान भी अलग है। शंकर का निवास स्थान है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत कहाँ है? इसी दुनिया में है। और
शिव बाबा का निवास स्थान अभी हमने पढ़ा, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ठीक है। और फिर आप देखिए, देखेंगे मंदिर में शंकर के सामने भी शिवलिंग दिखाया जाता है। कहने का भाव है कि कैलाश पर्वत पर शंकर जी भी परमात्मा शिव का ही ध्यान कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आज तक फिर हम शिव और शंकर को एक ही क्यों समझते आ रहे थे। हाँ, एग्जैक्टली exactly. शंकर और शिव को अभी तक हम एक क्यों समझते आ रहे थे। तो इस बात का जवाब ये है कि शंकर जो है वो नंबर वन तपस्वी है इस संसार का, नंबर वन मेडिटेटर इन द वर्ल्ड। तो पुत्र ने पिता को तपस्या में इतना याद किया है, इतना याद किया है, इतना याद किया कि अपने आप को बाप समान बना दिया। इसीलिए पिता और पुत्र को मिला दिया गया, शिव शंकर कह दिया गया। जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि दो लोग इतना मिल जाते हैं कि उनका ऑरा भी मैच होने लग जाता है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि फिर दो लोग इतना ज्यादा साथ में रहते हैं तो हम कहते हैं आप एक बिल्कुल संग का रंग लग गया है। ठीक है, एक जैसे लगने लग जाते हैं। कभी कभार तो शक्लें भी फिर मिलने लग जाती है। उनके उनके कर्म, उनका सब कुछ जो कंडक्ट है, बिहेवियर है, एक जैसा सा हो जाता है। तो पिता और पुत्र को यूं मिला दिया गया है, इसीलिए शिव शंकर कह दिया गया है। शिव को न जानने के कारण शिव बाबा क्योंकि निराकार है, दिखता नहीं है। अभी कल के चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था, निराकार है, दिखता नहीं है। इस करके फिर दुनिया उसको भूल गई या फिर उससे डिस्कनेक्ट हो गई। और जो दिखता है वो बिकता है, दुनिया उससे कनेक्ट हो गई जो शरीरधारी है, जिसका अपना शरीर है। इसीलिए आज तक हम निराकार परमात्मा शिव से जुड़ ही नहीं पाए, और यही कारण है कि सभी आत्माओं की शक्तियां डिप्लीट हो गई हैं। तो सारा जो शिव बाबा ने जो भी काम धरती के प्रति किया था वो सब शंकर के अंदर डालकर घालमेल कर दिया गया है। इसको और गहराई से समझने के लिए आप थोड़ा और दिन आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि एकदम हैवी डोज भी नहीं होना चाहिए, और थोड़ा दिन रुकना पड़ेगा। शंकर को जो अलंकार दिखाए हैं ये भी सिंबॉलिक है। ठीक है, जैसे कि अगर शरीर पे वस्त्र नहीं दिखाए तो अशरीरीपन की निशानी है, क्योंकि शिव बाबा को अपना शरीर है ही नहीं। तो यहाँ पर शंकर को वस्त्र नहीं दिखाए गए। ठीक है। माया को वशीभूत करना, माया माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे पांच सांप जो है, उनको पंचमुखी नाग होता है ना, उनको अपने गले का हार बनाना। क्योंकि परमात्मा जो है वो माया जीत है, परमात्मा पर नेगेटिविटी का अटैक नहीं हो सकता, इसलिए उनको गले का हार दिखा दिया। बाकी इससे ज्यादा डिटेल में अभी हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर हैवी डोज हो जाएगा। बट धीरे धीरे ये सारा कुछ आपको कराया जाएगा, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाएगा। अभी के लिए इसको इतना ही समझ लें आप कि शिव पिता है और शंकर देवता है। अब आई थिंक दैट्स अबाउट इट। इसके बाद अगला जो टॉपिक कवर करने के लिए अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। अम्म, अभी दो टॉपिक्स और रहते हैं, तो जिसने भी पूछना है पूछ सकते हैं। एक चीज और बताते हैं, एक चीज और बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बात और गौर करना। मंदिरों की जब स्थापना की जाती है, मंदिरों की सभी देवी देवताओं को द्वार से लाया जाता है प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। ठीक है। और शिव की जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो मंदिर का गुंबद, अंडर कंस्ट्रक्शन मंदिर होता है ना, जब गुंबद भी नहीं लगा होता मंदिर का, तो शिव की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए उसको ऊपर से उतारा जाता है। ठीक है, शिव को कभी भी द्वार से नहीं लाया जाता, पर मतलब शिवलिंग को
कभी भी द्वार से नहीं लाया जाता, उसको ऊपर से उतारा जाता है। ये इस बात का यादगार है या इस बात का सिंबॉलिक है कि जितने भी देवी देवता होते हैं वो धरती पर आते हैं गर्भ द्वार के द्वारा प्रवेश, मतलब गर्भ द्वार के द्वारा उनका जन्म होता है सृष्टि पर। और परमात्मा शिव जो है वो स्वयं ही भू पर पधारते हैं, यानी स्वयं भू उनको कहा जाता है, जो स्वयं ही भू पर पधारे उनको खुदा कहा जाता है, जो खुद ही आता है धरती पर। जैसे उसमें लिखा है ना गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत में अधर्म के नाश के लिए उसे खुद आना पड़ता है, इसलिए खुदा जो स्वयं भू पर पधारता है, इसीलिए स्वयं भू। तो परमात्मा शिव का शिवलिंग स्थापन करने से पहले मंदिर का गुंबद नहीं लगाया जाता, पहले सब कुछ बना करके केवल गुंबद नहीं लगाया जाता, शिवलिंग को ऊपर से उतारा जाता है, प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, उसके बाद गुंबद लगाया जाता है। जबकि अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को द्वार से लाया जाता है, यानी बाकी सभी का जन्म हुआ है और केवल परमात्मा शिव जो है वो अजन्मा है। ठीक है। शिवरात्रि के बारे में बताएं, ये अगला चैप्टर करेंगे, उसमें कवर हो जाएगा। शुंभ जी के साथ वो स्नेक होते हैं, किसका प्रतीक है? स्नेक माया का प्रतीक है, अभी हम उसको भी स्टडी कर लेते हैं। स्नेक जहर की निशानी है, जहर मतलब पांच विकार। ठीक है, पांच विकार कौन से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मुख्यतः ये पांच विकार होते हैं जिनके इर्द गिर्द आज पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। सभी के अंदर क्रोध है, सभी के अंदर काम है, सभी के अंदर लोभ है, सभी के अंदर मोह है, और सभी के अंदर अहंकार है। ठीक है, ये पांचों विकार बंदर में भी होते हैं, इसीलिए मनुष्य को का कंपैरिजन बंदर से कर दिया गया। आप चेक करना, पूरे पांच विकार होते हैं बंदर में, बाकी सभी जानवरों में कोई ना कोई गुण या शक्ति विशेष जरूर होती है। जैसे गाय, गाय के अंदर भोलापन, इनोसेंस होती है, और कुत्ते के अंदर वफादारी होती है, घोड़े के अंदर वफादारी होती है, शेर शक्ति का प्रतीक होता है। लेकिन बंदर के अंदर कोई गुण नहीं होता, बंदर के अंदर केवल पांच विकार होते हैं। गौर कीजिएगा। ठीक है, मैं बताने लगूंगी तो लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। घर में शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा करने के लिए अभी हमने पूजा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। अभी तक हम मेडिटेशन सीख रहे हैं, यहाँ पर राजयोग इज नॉट भक्ति मार्ग, ये ज्ञान मार्ग है। ठीक है। अ, सुदर्शन चक्र कहें या स्वदर्शन चक्र कहें, एक ही बात है। सुदर्शन, सु का मतलब भी अच्छा ही होता है। ठीक है। विष्णु को खड़ा क्यों दिखाया है? विष्णु को खड़ा क्यों दिखाया है, ये इस समय मैं भूल रही हूँ, बट आई कैन चेक बैक एंड लेट यू नो मैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, विष्णु को खड़ा क्यों दिखाया है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, मैं इस समय नहीं याद कर पा रही हूँ। विष्णु, लेकिन अगर मेरे को स्ट्राइक होता है सेशन के बीच में तो आई विल लेट यू नो, वरना मुझे याद दिलाना, मैं कल चेक करके बताऊंगी। इसका भी कुछ रहस्य है, ये बात सही है, आपका क्वेश्चन अच्छा है। शंख का मतलब है ज्ञान का प्रचार। जो इस समय आपको ज्ञान मिल रहा है ये अभी तक कहीं नहीं मिला होगा, ये केवल संगम युग पर, संगम युग मतलब इस समय पर परमात्मा यानी सृष्टि के अंत से पहले आकर परमात्मा ही के द्वारा ही दिया जाता है। इसकी ध्वनि हम चारों ओर करते हैं, उसी को फिर सिंबॉलिक रूप में शंख ध्वनि दिखाया। ठीक है, और बताओ। चलिए, आप लोग याद कर लेना, हम अगले पॉइंट उस पर बढ़ते हैं, चैप्टर पर। स्क्रीन शेयर करते हैं आपसे।
अरे वाह, ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है। ये मैं वेट करती हूँ कि कोई पूछ ले, बट कोई पूछता ही नहीं है। वाई फाइव हेडेड ब्रह्मा इज नॉट शोन एंड वाई ब्रह्मा बाबा इज शोन। ब्रह्मा बाबा का चैप्टर एक वैसे तो पूरा नया नए सिरे से आएगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, पूरा चैप्टर आएगा ब्रह्मा बाबा का। बहुत अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि ब्रह्मा की जगह उन्हें नहीं दिखाया और इनको क्यों दिखाया है। तो देखिए, जो फाइव हेडेड ब्रह्मा है, वास्तव में कोई फाइव हेडेड ब्रह्मा होता नहीं है। ठीक है। जो कुछ भी होता है वो इस सृष्टि पर होता है या फिर ट्रांस वर्ल्ड में होता है। इन दोनों जहान के अलावा परम धाम में कुछ नहीं होता है। परम धाम में केवल मुक्ति है या फिर कहीं रेस्ट है। तीसरा जो लोक है परम धाम, वहां कोई कर्म नहीं होता है। कर्म केवल इस सृष्टि पर होता है। तो सृष्टि की रचना भी जो होती है वो यहीं होती है और पिताश्री ब्रह्मा के द्वारा यहीं पर की जाती है। यानी कि अगर ब्रह्मा कोई है जिसने सृष्टि रची है तो वो भी सृष्टि पर खुद हुआ है। फिर चाहे आप उसको ब्रह्मा कहो, चाहे बाबा आदम कहो, चाहे एडम कहो, चाहे उसको आप मनु कहो, उसको कई नामों से जाना जाता है। फिर चाहे आप उसको विश्वकर्मा कहो, बहुत नामों से उसको जाना जाता है। बट धीरे धीरे हम उसको स्टडी करेंगे तो ब्रह्मा का चैप्टर अलग है। विष्णु को मध्याजीत, रवीना सिस्टर, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन बीच में नहीं पूछना। अभी बिगनर लेवल का क्वेश्चंस यहाँ चल रहे हैं, वरना सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। आप मुरली में पूछना ये वाला क्वेश्चन। अगला है, स्क्रीन शेयर करते हैं। हम्म। अब देखिए, जितने भी जन्म मनाए जाते हैं, शिवरात्रि का रहस्य हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी जन्म मनाए जाते हैं या जयंती मनाई जाती है, वो जन्म दिन के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, जन्मदिन कहते हैं। केवल एक शिवरात्रि ऐसी है जिसको रात, मतलब शिव का जो जन्म है, अजन्मा का जो जन्म है, वो शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। ऐसा क्यों? क्या सच में परमात्मा शिव, या मैं हम लोग प्यार से उसको शिव बाबा कहते हैं, पिता है ना हमारा, बाबा कहते हैं प्यार से। तो या फिर यूं कहें कि शिव बाबा सच में रात में पैदा हो गया था, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। कौन सी रात थी इसके ऊपर। ठीक है। तो देखिए, सृष्टि में जो चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, मोटा मोटा जन्नत, बहिश्त, दोजक, जहन्नुम, ये चार मोटे मोटे तौर पर युग होते हैं। इन युगों में जो अंतिम युग है इस समय, जहन्नुम, यही कलयुग की बात कर रहे हैं। पूरी सृष्टि की रात जब हो जाती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यानी सुबह, दोपहर, शाम, रात। तो सृष्टि की जब घोर अंधियारी रात हो जाती है, काली अंधेरी रात, अज्ञानता की रात, जिसके लिए कहते हैं असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो यानी पूरी सृष्टि में अज्ञान का अंधकार जब फैल जाता है, तब परमात्मा शिव को सृष्टि पर आना पड़ता है। देखिए क्या लिखा है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस अज्ञानता के अंधेरे का, इस कलयुग का विनाश करवाने के लिए, पांच विकारों का विनाश करवाने के लिए पूरी सृष्टि, देखिए कैसा दिखाया हुआ है। पूरी सृष्टि इस समय माया, माया कहो या फिर पांच विकार कहो, उसके पंजे में जकड़ी हुई है पूरी सृष्टि। तो परमात्मा शिव आकर के ज्ञान का प्रकाश के द्वारा इस पूरी सृष्टि का कल्याण करते हैं, इस सृष्टि को लिबरेट करते हैं माया के पंजों से, दुखों से छुड़ाकर हम सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। तो आपने वो जो कल आपको मंत्र बताया था ना, मूल मंत्र होता है जो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, परमात्मा शिव को कर्ता पुरुष बोला गया है। जो एक तरफ तो परमात्मा शिव करावनहार है, जैसे आपने देखा ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा करा रहा है, लेकिन एक तरफ वो कर्ता पुरुष भी है, यानी सृष्टि पर आकर स्वयं भी वो रोल निभाता है। पुरुष आत्मा को बोलते हैं, कर्ता माना जो कर रहा है, करने वाला। तो परमात्मा शिव का भी अवतरण इस सृष्टि पर होता है और एक कर्म वो भी करके गया है।
और वो जो कर्म कर देता है, इससे फिर पूरी सृष्टि का कल्याण हो जाता है, कायाकल्प हो जाता है। कलयुग से बदलकर सृष्टि सतयुग हो जाती है, एकदम उलट जाती है। इसीलिए उसी की याद में ये गाना है, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये कोई वास्तविक किसी लव, जो प्रेमी जोड़े होते हैं उनके लिए नहीं बने हैं, क्योंकि वो कोई जादूगर नहीं है जो गाना गाया जाता है लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये गाने तो ऐसे ही एक दूसरे को डेडिकेट कर दिए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये परमात्मा की झलक है इन गीतों में। तो आकर के जादूगरी दिखाता है, और पूरी सृष्टि को फिर आपने देखा होगा, परमात्मा शिव को नीलकंठ बोला जाता है। ठीक है, देवों के हित विष पी डाला, नीलकंठ को कोटि कोटि प्रणाम। तो क्या सचमुच जहर का प्याला पिया था और कंठ नीला हो गया था, या इस बात का भी कुछ मतलब है? देखिए, कलयुग जब समाप्त होता है, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। कलयुग पूरा विषय सागर है, यानी टॉक्सिक वर्ल्ड है। यहाँ इतना भी पॉजिटिविटी नहीं है, पूरा थ्रू आउट नेगेटिविटी है इस संसार में। और सतयुग जो है, वहां लेश मात्र भी नेगेटिविटी नहीं है, वो पूरा पॉजिटिव वर्ल्ड है। तो एकदम कायाकल्प, मतलब दोनों विपरीत है, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। ठीक है, तो इस संसार की जो नेगेटिविटी है, वो परमात्मा शिव ब्लॉटिंग पेपर की तरह अपने अंदर खींच लेता है और बदले में देता है प्रकाश की सतयुगी सृष्टि, जिसको हम सतयुग कह उसको बताती हूँ उसके नाम क्या क्या कहते हैं। बट एकदम जो उलट जाती है दुनिया, तो इस पूरी सृष्टि की नेगेटिविटी कहाँ जाती है, ये कोई सोचता नहीं है कि कलयुग के बाद एकदम से सतयुग कैसे आएगा। तो इस पूरी सृष्टि का जो जहर है, वो परमात्मा शिव ने अपने अंदर खींचा है, इसीलिए उनको फिर नीलकंठ बताया गया है। ठीक है, और फिर शंकर को सिंबॉलिक दिखा दिया गया है। तो ये है शिवरात्रि का रहस्य, कि परमात्मा शिव कलयुग रूपी रात में सृष्टि पर अवतरित होते हैं, सृष्टि को पांच विकारों के शिकंजे से छुड़ाने के लिए, और बदले में देते हैं सुख, शांति और पवित्रता की नई दुनिया, जिसको सतयुग कहते हैं, जिसको या फिर स्वर्ग कहते हैं, जिसको जन्नत कहते हैं, जिसको जिनेसिस कहते हैं, जिसको अटलांटिस कहते हैं, जिसको हेवन कहते हैं, जिसको पैराडाइस कहते हैं, जिसको बैकुंठ कहते हैं। तो आप सोचिए, हर धर्म की पुस्तक में इतना ज्यादा वर्णन है। हमने आपको पहले कल भी बताया था शायद, कि अगर हर धर्म की पुस्तक में कोई उल्लेख है जो सर्वधर्म मान्य है, दैट मीन्स वो एग्जिस्ट करती है वो चीज, क्योंकि सर्व धर्मों की स्वीकृति है उसको, दैट मीन्स कभी तो वो हुआ है। तो वो कार्य परमात्मा शिव ने किया है। एंड हेंस आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी परमात्मा शिव ने ना तो कोई शास्त्र बनाए हैं, परमात्मा शिव ने केवल मनुष्यों को बनाया था। तो अब हम रूट्स को पकड़ेंगे कि सृष्टि की शुरुआत कैसे की थी, आदि मध्य अंत का ज्ञान हम इस पूरे राजयोग में समझेंगे। बीच बीच में सभी धर्म को टच बेस भी कर लेंगे, लेकिन हम इसको नटशेल में पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, नीला जो होता है ना, नीला आप देखेंगे वास्तव में काला नहीं दिखा सकते। शिवलिंग को तो काला दिखाई दिया है, बट आपने देखा होगा श्री कृष्ण को भी अगर दर्शाना होता है, विष्णु को भी दर्शाना होता है, तो नीला नीला दिखा देते हैं, काला नहीं बताते कभी भी। कृष्ण को भी बनाना होता है, नीले रंग में बना देते हैं, राम को भी बनाते हैं, नीले रंग में बनाते हैं। ब्लैक एंड नीला, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा भी जानकारी रखते हैं, तो ब्लैक और डार्क ब्लू आर सिनोनिम्स। ये दोनों ही डेविल के कलर्स माने जाते हैं। तो ये कालापन जो है वो नेगेटिविटी, काला या कहो या नीला कहो, वो नेगेटिविटी का ही प्रतीक है। बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत सुंदर। एक्चुअली में शिवलिंग वाइट ही होता था जब शुरुआत हुई थी, भक्ति मार्ग की जब शुरुआत हुई थी तब वाइट ही बनाया करते थे। इवेंचुअली जैसे जैसे हम आत्माओं की बुद्धि पर ताले पड़े, पत्थर पड़े, या फिर हम खुद
आयरन एजेड, आयरन माना काली, काली बुद्धि हो गई ना जब, तब हमने शिवलिंग भी काला बनाना शुरू कर दिया। आ, जिनका शरीर नहीं है, अभी तो बताया, अभी शिव और शंकर का डिफरेंस आप थे नहीं, बता चुके हैं ये वाला चीज कि शिव ने जो भी कर्तव्य किए हैं, क्योंकि वो दिखता नहीं है इसलिए सारा का सारा वो चीज शंकर को दिखाया गया है। ठीक है, अगर नहीं थे और बीच में जुड़े हैं तो क्लास को फिर से रिवाइज करना, तब क्लियर हो जाएगा। शिव के कर्तव्यों को शंकर का शरीर दिखा करके सिंबॉलिक दिखा दिया गया है। हर चीज शंकर को दिखा दी गई है, क्योंकि शिव दिखता नहीं है। तो कुछ जैसे कि अगर हमें किसी को कुछ बताना, बच्चे को बताना हो बुराई की अच्छाई पर जीत, ऐसी कोई स्टोरी सुनानी हो, तो कई बार हम पर्सोनिफिकेशन का यूज करते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है, जैसे नदी है गंगा, तो गंगा को फिर माता के रूप में दिखाते हैं। जैसे भारत देश है, भारत को फिर माता के रूप में दिखाते हैं, और झांकी में फिर माता को खड़ा भी कर देते हैं, करते हैं ना। तो ये पर्सोनिफिकेशन है, ये एक वो है, एक अलंकार के तौर पर यूज किया जाता है। ये कला है, एक किसी भी बात को बयां करने की एक टेक्निक है। आ, अभी दूसरे चित्र पर चलते हैं। अच्छा, आज चित्र थोड़े ज्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक चित्र कल का आज पर पोस्टपोन हो गया, वो पता नहीं कैसे मिस हो गया था। आ, लास्ट है अभी ये, आज का। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती। देखिए, जैसे जैसा बीज होता है वैसा फल होता है। यानी कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो नीम आम कहाँ से आया, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो हर मनुष्य आत्मा का जो बीज है वो भिन्न है। ये बीज के द्वारा जो शरीर प्रकट होगा वो फिर शरीर ही उत्पन्न करेगा। तो कहने का भाव ये है कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है, और जानवर जानवर ही बनता है। ठीक है, और इस बात को क्वेश्चंस अभी रुकेंगे, बाद में लेंगे। देखिए, तो एक बीज जो बोया, जैसे आम का बीज होगा तो उससे आम ही निकलेगा, फिर नीम नहीं निकल सकता। उसी प्रकार मनुष्य का जो, हम लोग क्या है, आत्मा है, बीज रूप आत्मा है। तो बीज रूप आत्मा के द्वारा जो शरीर उत्पन्न होगा वो भी शरीर, वो भी मनुष्य आत्मा का ही होगा। तो अब सबसे पहले तो इस बात का भय अंदर से निकाल देना कि कहीं हम जाकर कुत्ता बिल्ली या फिर घोड़ा आदि तो नहीं बनेंगे। तो कईयों को बहुत डर होता है इस बात का, तो आज ये खुशखबरी आपको सुना रहे हैं, परमात्मा ने स्वयं आकर बताया, बच्चे मनुष्य मनुष्य ही बनता है। दूसरी बात, इस बात को हम कैसे माने कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। आप देखिए, जितने भी पूर्व जन्म के केसेस हुए हैं जिसमें कोई भी बच्चा पैदा हुआ और उसको अपना पिछला जन्म याद था, ऐसा भी होता है। ठीक है, और ऐसे केसेस न्यूज़पेपर्स में बहुत छपे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फैली फैलाई अफवाह है, न्यूज़पेपर्स में छपे हैं। तो जब एक फैमिली में कोई छोटा बच्चा जब बोलने लायक हुआ तो उसने बताया कि मैं यहाँ का रहने वाला था, मेरा ये नाम है, और मेरे अपने पेरेंट्स पिछले जन्म वाले इस जगह पर रहते हैं। तो कुछ समय तक उन्होंने इग्नोर किया ये सोचकर कि बच्चा है, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बोलता है। लेकिन जब बच्चे ने बार बार इंसिस्ट किया, जीना मुश्किल कर दिया, तब पेरेंट्स को एक्चुअली जाकर देखना पड़ा। और जाकर देखने के बाद वो बात वेरीफाई हुई। और फिर आप देखिए, पीएलआर की जो केसेस होते हैं, यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर भी ये साबित हुआ है कि मनुष्य, क्या होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब होता है
अपना पूर्व जन्म देखना। तो जब इंसान को अपना कोई दुख, किसी को मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, कोई फोबिया है या कोई दुख है किसी रिश्ते में, वो जानना चाहता है कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया था जिस कारण मुझे आज ये दुख मिल रहा है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा उसको अपना पूरा जो पिछला जन्म है वो साफ नजर आ जाता है। स्पेशली जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, खास करके जिस दुख के लिए उसने संपर्क किया है, उसको वहां पर कभी भी ये नहीं दिखता कि मैं कुत्ता, बिल्ली या घोड़ा था। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे, सिर्फ शास्त्रों की ना सुनकर, तो हमें समझ में आएगा। अभी फिर शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा गया है वो भी आपको बताते हैं। इसके अलावा आप एक चीज गौर करना, मनुष्य आत्मा से जब भी कोई पाप होता है, विकर्म होता है, तो उसका जो प्रायश्चित है या उसका जो कॉम्पेंसेशन है या उसकी जो सजा है, जब वो मनुष्य योनि में भुगती जा सकती है, तो फिर कुत्ता बिल्ली बनाने का औचित्य ही क्या रहा। लॉजिक इतना तो इंसान भी सोच सकता है, तो क्या भगवान को नहीं पता था या कुदरत को नहीं पता था? दूसरी बात, बेनिफिट सुनिए। अगर मेरे द्वारा कोई विकर्म हुआ जिसकी सजा मुझे ये मिलती है कि मुझे दुख आता है, जब मुझे दुख आता है तो मेरा अहंकार टूटेगा। दुख के अंदर सबसे पहले मनुष्य का अहंकार टूटता है। जब अहंकार टूटता है तो मुझे ये समझ में आता है कि ये मेरे किसी कर्म के कारण है। फिर मैं ज्ञान प्राप्ति की ओर रुख करती हूँ और अपने अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करती हूँ। तो बहुत एक सुंदर गेम बन जाती है कि मेरे द्वारा जो पाप हुआ था अब मैं उसका प्रायश्चित करने लग जाती हूँ और मेरा कर्म अच्छा हो जाता है और आगे का मेरा फ्यूचर संवर जाता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर मुझे ये सजा मिल जाए कि मैंने जो कर्म किया था इसके बदले मुझे कुत्ता, बिल्ली या जानवर बना दिया जाए, तो आपको ये सोचना होगा, क्या जानवर योनि में रियलाइजेशन पॉसिबल है? क्या कभी कुत्ते को ये विचार आता है कि मैं कुत्ता क्यों बना हूं? ठीक है। या मैंने ऐसा कोई कर्म किया होगा जिस कारण मैं आज कुत्ता बन पाया हूं और फिर उसको कर्म सुधारने का मौका मिले और फिर उसके साथ कुछ अच्छा अच्छा होने लगे? ऐसा नहीं होता। एक और तथ्य आपको प्रस्तुत करेंगे। बचपन में क्या होता है, पैदाइशी, देखिए, अगर मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों से गुजर कर, जो कि बोला जाता है कि 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं तब जाकर मानव जीवन मिलता है, अगर ऐसी बात है, तो इतनी सारी योनियों में भुगत कर हम आए और आज मनुष्य बने हैं, तो फिर क्यों ऐसा है कि कोई भी पैदाइशी, गरीब, अमीर, काला, गोरा, छोटा, बड़ा, और जैसे कोई रोगी है, पैदाइशी दिल में छेद है, पैदाइशी बहुत सारी बीमार, एस्थमा है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो अगर काट के आ गए दैट मीन्स अब तो नए सिरे से शुरुआत होनी चाहिए ना। अब तो शरीर मिलना चाहिए एकदम सर्व रूप संपन्न, सर्व गुण होने चाहिए। फिर तो सब कुछ एकदम अंबानी जितनी दौलत मिलनी चाहिए। शरीर मिले तो ऐश्वर्या राय जैसी खूबसूरती मिले। तो सब कुछ कहने का भाव है 100% परफेक्ट होना चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स। बट ऐसा नहीं होता है। तो फिर यही बोला जाता है ना कि गरीब घर में जन्म हुआ है, कोई कर्म माड़े किए होंगे। या किसी राजा के घर में जो जन्म होता है तो कहते हैं बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, कि देखिए कितने अच्छे अमीर उसमें। या फिर इंसानों के लिए भी बोला जाता है ना कि बहुत अच्छे कर्म करके गए थे बाबूजी, ऐसे बोलते हैं ना। तो अच्छे घर में जाकर जन्म लेंगे, दुआ करो। ठीक है। तो मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती है। अब जो सुखमणि साहिब है उसके अंदर एक जिक्र आता है, लख 84। पंजाबी में लख का मतलब होता है देखना। हे मनुष्य, देख अपने 84 जन्मों को। अब टोटल मनुष्य की जो जन्म सृष्टि पर होते हैं दैट इज ओनली 84, नॉट 84 lakhs, ओनली 84। देख अपने 84 जन्मों को, तो क्या था और क्या हो गया। यानी कि लक्ष्मी नारायण जैसा था और अब बंदर समान बन गया है, पत्थर बुद्धि हो चुका है। तो वो अपने कर्मों को देखने की सलाह दे रहे हैं। क्या जिसने सुखमणि साहिब लिखा गया था, क्या वो 84 लाख नहीं लिख सकते थे?
लख 84 क्यों लिखा गया? ठीक है, तो ये बात गौर करने का थोड़ा सा विषय है। जहां पर भी गीतों में भी आता है तो कटे 84 कहते हैं, ये नहीं कहते कटे 84 लाख, कभी भी नहीं, कटे 84 ऐसे बोलते हैं। तो टोटल जन्म जो है वो टोटल 84 है, नॉट 84 lakhs। शास्त्रों में जो लिखा गया है, जैसे गरुड़ पुराण में लिखा जाता है कि ये करेगा तो कुत्ता बनेगा, ये करेगा तो सांप बनेगा, ऐसे वो सारे सिंबॉलिक हैं। आज मनुष्यों का जीवन, बहुत सारे मनुष्यों का जीवन उस पर है, अम, किस पर है? आपने देखा हो कुछ लोग दूसरों की टुकड़ों पर पलते हैं, कर्ज का जीवन। वो क्या है? कुत्ता क्या करता है? दूसरों के टुकड़ों पर पलता है, इसीलिए वो कुत्ते का जीवन है। फिर बहुत सारे आप जैसे बाजारों में जाएंगे, कोई कोई मार्केट होती है ना, सदर बाजार जैसी एकदम वैसी क्राउडेड प्लेस होता है, उसमें हमने अपनी आंखों से देखा है 100-100 किलो वजन वो कार्ट जो होता है, रेडी जैसी होती है, उसको अपने उस पर ढोते हैं, पीठ पर ढोते हैं। कुली का जीवन, ये क्या है? गधे की लाइफ है। बहुत सारे मनुष्यों की लाइफ में हर समय कुछ लगा हुआ है, बिल्कुल स्मूथ नहीं चल रही है, कभी इस करवट कभी उस करवट। क्या है? सांप का जीवन है। तो ये सिंबॉलिक बताया जाता है अपने शास्त्रों में, गलत नहीं है बट समझा ठीक से नहीं गया है। जी, अब आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं, ये इतना ही था। आप टाइप करके बता दीजिए ताकि सभी के क्वेश्चंस हम एक साथ ले पाए शॉर्टकट में। सहस्त्रार का कलर जो बैंगनी लिखा है वो वॉयलेट होता है, और वो बहुत पिंक और पर्पल का मिक्स होता है। वो गहरा काला जामुनी नहीं होता है, वॉयलेट कलर का। ध्यान देना इस बात पर, ठीक है? और डॉक्टर शैतान सिंह, जिस जो भी नाम है, ये आपको मानना है मानिए, नहीं मानना कोई बात नहीं। हमने सारे तर्क आपके सामने रखे हैं, बुद्धि को ब्लॉक तरीके से समझना है तो अप टू यू। एनिमल एनिमल ही बनता है, क्योंकि परमात्मा शिव की वाणी को कोई काट नहीं सकता। ठीक है, उसको क्रिस क्रॉस नहीं किया जा सकता, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रूव हो चुका है भारत में भी। और डॉक्टर ब्रायन वाइस और बहुत सारे साइकेट्रिस्ट ने पीएलआर के माध्यम से प्रूव किया है इसको। तो आपका कहना और दूसरी तरफ साइंस का मानना, हम साइंस को मानेंगे और परमात्मा शिव को मानेंगे। तो एक तरफ परमात्मा और प्रैक्टिकल दोनों चीज बोल रही है, एक तरफ आप सिर्फ सुनी सुनाई बात कह रहे हो। तो इट इज फॉर यू टू डिसाइड आप किसको मानेंगे। करीम भाई, ये पीएलआर का सेशन नहीं है, यहाँ पे हम पीएलआर की कोई बात नहीं करेंगे, हमें केवल एक प्रामाणिकता देनी थी आज का जो टॉपिक था उससे रिलेटेड, ठीक है? बर्थ अकॉर्डिंग टू कर्मा तो होगा ही, ऑब्वियसली बर्थ इज अकॉर्डिंग टू कर्मा, क्योंकि कर्म के अकॉर्डिंग ही कोई गरीब घर में जन्म ले रहा है, कोई अमीर घर में जन्म ले रहा है। ठीक है, और जिसको लिखना है फटाफट लिखिए क्योंकि अब टाइम ओवर हो रहा है। रविंदर सिस्टर, आप बोलिए। आई होप शायद आप टाइप नहीं कर पाएंगे, बट मैं यही सभी से निवेदन करती हूँ, टाइप करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, बातचीत में समय ज्यादा जाता है। जी, आप अनम्यूट कीजिए। मैं बता पूछना चाह रही थी कि गुरु नानक देव जी की साखी में ना ये लिखा हुआ है कि जैसे एक इंसान मर रहा था, वो मृत्यु के निकट था, तो उसकी इच्छा नॉनवेज खाने की हुई, तो मरने के बाद वो बघियाड़ बना, तो जानवर जूनी में कैसे गया? इसका जवाब मैं नहीं दे सकती। देखिए, साखियां जो होती हैं, बहुत सारी कहानियां जो होती हैं वो मेड अप होती हैं, जरूरी नहीं है कि वो कहानियां सच हैं। बट या तो उसके अंदर कोई ना कोई महत्व होता है, कोई सिंबॉलिक होता है किसी चीज का, या फिर कोई कोई कहानियां, जैसे द्वापर युग में बहुत सारी दंत कथाएं होती हैं। दंत कथाएं का मतलब है कि अब जैसे रावण, मैं आपको इतना एग्जांपल देती हूँ, रावण की बात है तो रावण के 10 सर दिखाए जाते हैं, तो 10 सर वाले मनुष्य आज भी तो होने चाहिए थे ना, बट वो दिखाया गया है ना?
उसका कुछ प्रतीक है, वो प्रतीकात्मक होता है। तो हर बात की गहराई है, क्योंकि मैंने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी नहीं है इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकती। बट आप जब ये कोर्स कर लेंगे तो शायद आप खुद ही रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि उस उन पुस्तकों की के ऊपर जो अथॉरिटी है वो आपकी हो सकती है। ठीक है, तो अभी हम मोटा मोटा सार में कवर करेंगे, या तो फिर मैं वो स्टोरी पढ़ूंगी तो मैं विचार सागर मंथन करके रिलेट कर पाऊंगी। ठीक है। बल्कि मतलब मैं तो ये कहूंगी कि इसमें तो मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा। जैसे कल करीम भाई ने बताया था कि उनके उसमें क्या लिखा गया है। मैंने कुरान शरीफ नहीं पढ़ी है, मुझे नहीं पता है कि वहां भी कोई रेफरेंस है। ठीक है, छोटे छोटे रेफरेंस जो मैं कलेक्ट कर पाई वो तो मैं बता रही हूँ, बट जो चीज मैंने नहीं पढ़ी है उसके बारे में मैं नहीं बता सकती। मैं इतना जरूर बता सकती हूँ ब्लैक एंड व्हाइट क्या है, जो है और जो नहीं है उतना ही बता सकती हूँ। बाकी रियलिटी को ढूंढना क्या हुआ है शास्त्रों में ना, आटे में नमक वाली बात हो गई है। तो अब उसके अंदर आपको नमक आपको ढूंढना पड़ेगा, नमक कहाँ से मिल रहा है, तो वो आपको मिलेगा। बहुत सारी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी भी मिलेंगी आपको। यानी एक जगह आपको मिलेगा कि ऐसा होता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, दूसरी तरफ आपको ये भी मिलेगा कि परमात्मा में लीन हो जाती है। लेकिन ये दोनों ही बातें आपस की बात को काटती हैं। तो फिर सत्य क्या है, वो आपको जो अभी परमात्मा शिव बता रहे हैं उसको पहले समझ लो, फिर खुद से रिलेट करना। क्योंकि मैथ्स में भी हम यही करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू वाई, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ करना होता है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो मान कर चलते हैं कि जो आपने कहा है वो सही है, फिर उसके निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो अभी पहले मानकर चलो और फिर अपने आप उसको एक्सपेरिमेंट करना, एंड यू विल रीच द ट्रूथ। जी, जय महाकाल। ठीक है, और नहीं है किसी का क्वेश्चन, बढ़े आगे फिर। अब रिलैक्स होकर बैठेंगे। जिन्होंने क्लास खत्म हो चुकी है अब थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। अम, एकदम शांत होकर बैठेंगे। गहरा लंबा श्वास भरेंगे। खुद को मस्तक के बीच अनुभव करेंगे। मैं चमकती हुई मणि हूँ। प्रकाश स्वरूप हूँ। सुंदर सी जागती ज्योति हूँ। इस शरीर की मालिक, इस शरीर को चलाने वाली हूँ। मैं रूहे गुलाब हूँ। परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूँ। वो जो रोशनी का दरिया है, नूरे खुदा है, प्रकाश पुंज है, महाज्योति है, उसकी मैं औलाद हूँ। परमात्मा शिव की संतान हूँ। देखेंगे परम धाम से प्रकाश की किरणें इस पूरी सृष्टि पर पड़ रही है।
तेज प्रकाश आ रहा है। मैं आत्मा उस प्रकाश को रिसीव कर रही हूँ। नूर बरस रहा है खुदा का, उसे ग्रहण करें, रिसीव करें। देखिए परमात्मा के प्रकाश की किरणें मुझ ज्योति बिंदु की तरह ज्योति बिंदु में समा रही है। डिवाइन लाइट को रिसीव करें। ये डिवाइन लाइट मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। मुझे चार्ज कर रही है। पावर हाउस से निकलती ये किरणें मुझ आत्मा को भी पावरफुल बना रही है। सर्वशक्तिवान की संतान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। पवित्रता के सागर की संतान मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मुझ आत्मा की लाइट अब बढ़ रही है। देखिए आत्मा की ज्योति को बढ़ते हुए और तेज। प्रकाश निरंतर आता जा रहा है। करंट फ्लो करता जा रहा है और मैं आत्मा तेजस्वी होती जा रही हूँ। अब इस प्रकाश को अपने अंदर समेट लें और उस खुदा का शुक्रिया करें। परमात्मा शिव का धन्यवाद करें। शिव बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका लाख लाख शुक्रिया। धन्यवाद प्यारे बाबा। धन्यवाद। ओम शांति। हाँ, अब वापस अपनी कॉन्शियसनेस में आए। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। देखिए अभी जैसे एक भारतीय सिस्टर का क्वेश्चन आया था कि आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा नजर आता है। बिल्कुल हाँ, आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा ही नजर आता है। जब तक आप कोई विजुअलाइजेशन स्टार्ट नहीं करते तब तक अंधेरा ही आएगा, है ना। क्योंकि रोशनी का वो बंद कर दिया ना, आपने कर्टन लगा दिया रोशनी से तो पर्दा कर दिया, तो ये क्या है, चिलमन है।
तो जब प्रकाश को ब्लॉक कर दोगे तो अंधेरा ही तो रह जाएगा। तो आप जब आंख बंद करते हैं तो अंधेरा होता है, लेकिन जब आप विजुअलाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो फिर से प्रकाश आ जाता है। ठीक है जी, बाकी जो भी कंटेंट आपको भेज रहे हैं, एटलीस्ट वीडियोस जो कवर कर सकते हैं वो वीडियो को कवर कर ले। जिनको कंटेंट पढ़ना अच्छा लगता है वो कंटेंट जरूर पढ़े। ओके, चलिए, ओम शांति।